अब्दुल हमीद अपनी जीप के साथ इसी फ्लैंक पर तैयार खड़े थे और उनकी जीप के पीछे माउंटेड थी वही 106 mm की RCL गन, जिसका इस्तेमाल कुछ ही देर में होने वाला था। और फिर सुबह के 7:30 बज चुके थे। अचानक हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी। दूर से पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स की गर्र गर्र साउथ की तरफ से आने लगी। अभी टैंक दिख नहीं रहे थे, बस आवाज आ रही थी और पूरी बटालियन एकदम चौकन्ना हो गई। और फिर 9 बजे के आसपास वो लम्हा आया जिसका इंतजार था। पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स विकी विन रोड पर एक सीधी लाइन में आगे आते हुए नजर आने लगे, एकदम घमंड भरी चाल में। उन्हें लग रहा था कि खेमकरन के बाद सारी रेजिस्टेंस टूट चुकी है और बस अब सीधा अमृतसर तक पहुंचना बाकी है। पर अब्दुल हमीद ने कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने अपनी पूरी बटालियन को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे रखा था कि फायर बिल्कुल भी मत करना जब तक मैं खुद इशारा ना करूं। और टैंक्स आते ही गए और पास। और जब पहला पैटर्न टैंक अब्दुल हमीद से सिर्फ 30 यार्ड्स दूर रह गया, यानी लगभग 27 मीटर, इतना पास की टैंक का ड्राइवर शायद अब्दुल हमीद को देख भी ले। ठीक इसी पॉइंट पर अब्दुल हमीद ने RCL गन का ट्रिगर दबाया। बूम! गोला सीधा टैंक के आर्मर में घुस गया। टर्रेट हवा में उछला, अंदर से ब्लैक स्मोक निकला और पूरा टैंक आग की लपटों में आ गया। पीछे आ रहे 2 टैंक्स में जो पाकिस्तानी क्रू थे वो तो अपने टैंक्स छोड़ के डर के मारे पीछे भाग गए। मतलब अब्दुल हमीद का पहला किल हो चुका था और 2 टैंक्स दुश्मन ने बिना लड़े ही छोड़ दिए। अब दुश्मन को भी समझ आ गया था कि ये कोई सीधा साधा रास्ता नहीं है। उनके कई टैंक्स उड़ चुके थे। तो 11:30 बजे पाकिस्तानीज ने आर्टिलरी शेलिंग शुरू कर दी। दूर से तोप खाने के गोले बरसाने लगे और चीमा एरिया की पूरी जमीन हिला के रख दी। शेलिंग खत्म होते ही एक और आर्मर्ड अटैक आया, पर अब्दुल हमीद अपनी फ्लैंक पोजीशन से हिले तक नहीं और उन्होंने एक और पैटर्न टैंक अपनी RCL गन से उड़ा दिया। पर